नमस्कार भाई सभी को। राजस्थान के अंदर एक प्रतिष्ठित अधिकारी बनने की भर्ती आ चुकी है। एक मौका आपके सामने आ चुका है। राजस्थान ईओ आरओ नई भर्ती आ गई है। विज्ञप्ति जारी यानी कि नोटिफिकेशन जारी। नया सिलेबस क्या होने वाला है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की अपडेट आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से A to Z फॉरम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको आगे की अपडेट दी जाएगी। देखिए, आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप बता रहा हूं, इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाना। अगर नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी अपडेट्स चाहिए आपको तो इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाना। ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है A to Z फोरम। आप सर्च करोगे और आगे 01 लगा देना, आपके सामने टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया इस टेलीग्राम ग्रुप का। तो चलिए मेरे दोस्त मेरे भाई शुरू करते हैं क्या कुछ इस भर्ती के अंदर है और हमारे लिए क्या खास है इस भर्ती के अंदर। चलिए भाई, राजस्थान ईओ, ठीक है, ईओ एंड आरओ भर्ती है आपकी 2026-23। सफलता का ब्लूप्रिंट क्या कहता है, अफवाहों से दूर, तैयारी का प्रमाणित रोड मैप क्या कहता है। देखिए, एक प्रतिष्ठित अधिकारी बनने का अवसर है हमारे पास में। इस अवसर को हम जाने नहीं देंगे। हमें सिलेक्शन चाहिए, हमें एक अधिकारी की पोस्ट चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो इस वीडियो को देखिए लास्ट तक। देखिए, लगभग भी पदों के ऊपर कभी मत जाना, मैं पद के ऊपर ना क्लियर कट लगा देता हूं। कभी मैं भर्ती के बारे में बताता हूं ना, पद मैं बताता नहीं हूं, लेकिन आपको बताया मैंने 200 पद है। देखिए, मेरे बारे में बताऊं, आप मेरी वीडियो देख लेना, आपको वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल के ऊपर। 4 पोस्ट के ऊपर मैंने सिलेक्शन लिया हुआ है, वो भी CBT 1 और CBT 2 का एग्जाम था। ओबीसी की सिर्फ 4 पोस्ट पूरे इंडिया के अंदर, उसके अंदर से एक पोस्ट मेरी थी। ठीक है, इस तरीके से 4 पोस्ट पर भी मैंने सिलेक्शन लिया है। तो ये तो भाई 200 पद है, ये तो 200 पद है, 50 गुना ज्यादा पद है ये तो। ठीक है, तो पदों को कभी मत देखा करो, परीक्षा तक पदों में वृद्धि की संभावना, पद भी तो बढ़ेंगे आगे चलकर। देखिए, आर्य स्तर के समान प्रतिष्ठित और बेहतरीन पे ग्रेड वाली शानदार आधिकारिक रैंक है आपकी। ठीक है, आधिकारिक रैंक वाली जॉब है। उच्च कंपटीशन केवल गंभीर उम्मीदवारों के लिए है, कंपटीशन हाई रहता है। जहां पर मैंने ये बताया 4 पोस्ट, तो आपको तो पता चल गया होगा कि इसके अंदर कंपटीशन और इसके अंदर कंपटीशन में क्या फर्क होगा। ठीक है, तो आपको भी दोस्तों अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, बस प्रैक्टिस करनी है। पहले सिलेबस कवर करना है, फिर प्रैक्टिस दे प्रैक्टिस दे प्रैक्टिस दे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से आपका सिलेक्शन होगा, देखना। देखिए, भर्ती में देरी का कारण और वर्तमान स्थिति क्या है। भर्ती में देरी का कारण और वर्तमान स्थिति क्या है। देरी का मुख्य कारण की अगर मैं बात करूं, राज्य में नई नगर पालिकाओं का गठन होना। ठीक है, वित्त विभाग स्वीकृत हो चुका है, कार्मिक विभाग है स्वीकृत हो चुका है, राज्य सरकार स्वीकृत है। देखिए, आरपीएससी अगस्त तक डेटा प्राप्त होने की पूरी उच्चतम संभावना है हमारे पास में। अब देखिए आगे, देखिए आधिकारिक भर्ती का टाइमलाइन क्या कहता है मेरे दोस्त मेरे भाई। देखिए, आधिकारिक भर्ती टाइमलाइन कहता है सितंबर 2026 विज्ञप्ति यानी कि नोटिफिकेशन जारी होने की प्रबल संभावना, उच्चतम संभावना। देखिए, अक्टूबर नवंबर 2026 की बात हो रही है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जैसे ये अपडेट आती है या ये अपडेट आती है तो इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बताया जाएगा, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना मेरे दोस्त मेरे भाई। ठीक है, एप्लीकेशन विंडो ओपन होगी जुलाई 2027 मंथ कहता है। मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा, यानी कि हमारे पास में 7 महीने तो ये बचे हैं और अभी के ये 4-5 महीने ये बचे हैं, यानी कि हमारे सामने पूरे हम कह सकते हैं कि 10 से 11 महीने हमारे सामने हैं। तो हम तैयारी कर सकते हैं, मतलब हमारे पास इतना टाइम है कि हम 100% सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं। जून या अगस्त में भी संभव, लेकिन जुलाई का मुख्य हमें टारगेट लेना है। हमें टारगेट कम टाइम को लेना चाहिए, हम ज्यादा टाइम को मानकर टारगेट चलेंगे तो हमें भी आलस होगा। ठीक है, हमारा मन नहीं करेगा पढ़ने का। आयु सीमा और पात्रता नियम क्या कहते हैं, तो आयु सीमा पात्रता नियम कहते हैं 1 जनवरी 2027 कहता है 18 से 40 वर्ष तक आप होने चाहिए। ठीक है, 1 जुलाई 2027 तक है, आप 18 से 40 वर्ष के होने चाहिए। आयु की गणना होगी 1 जुलाई 2027 के आधार पर की जाएगी। ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार 2 से 4 वर्ष की छूट का भी प्रावधान है मेरे दोस्त। देखिए, परीक्षा मेन एग्जाम होता है, किसी भी एग्जाम्स के अंदर चले जाइए, किसी भी भर्ती के अंदर चले जाइए, एग्जाम्स होता है मेन। 120 अंकों का पेपर होगा। 120 अंकों का विभाजन कैसे देखते हैं, देखिए कुल 120 प्रश्न, 120 अंक, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। उसके अंदर अगर मैं देखूं, इसके अंदर मैं देखूं कि भाग ए कह सकते हो, पार्ट 1 कह सकते हो, जो भी आपका मन करे वो कह सकते हो। आएंगे तो 80 क्वेश्चन ही।
राजस्थान और भारतीय राजनीति, राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति और करंट अफेयर। ठीक है, इसके आपके 80 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि जो बच्चे मैथ से भागते हैं, जो बच्चे मैथ से भागते हैं उनके लिए बेहतरीन अवसर है यहाँ पर। उसके बाद में भाग बी कह सकते हो, बै कह सकते हो, भाग सेकंड कह सकते हो, या फिर ठीक है ये भी है बै कैसे। 40 अंक आएंगे नगर पालिका एक्ट। ठीक है, एक्ट से आएंगे और शहरी योजनाओं से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भाई हुआ तो जीके का ही पार्ट एक तरीके से। ठीक है, हमें एक कहानी के फॉर्म में हमें पढ़ना है अच्छी तरीके से। ये नहीं कि हमने सूत्र वगैरह याद करने, फॉर्मूलाज वगैरह याद करने, ये नहीं करना पड़ेगा, ट्रिक वगैरह याद नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए 90% क्या चीज लिखी गई है कि पाठ्यक्रम में संभावित बदलाव 90% संभावना है। वर्तमान का जो पाठ्यक्रम चल रहा है वो है मौजूदा नगर पालिका एक्ट और पुरानी योजनाएं। लेकिन नए बदलाव, और ध्यान में दीजिए मेरे दोस्त, 1 से 2 नए नगर पालिका एक्ट जोड़े जा सकते हैं। ठीक है, 1 से 2 जोड़े हैं। राजस्थान की नई सरकारी योजनाओं, न्यू स्कीम से 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। ये कुछ इसके अंदर बदलाव कह सकते हो, चेंजेस कह सकते हो। और जो भी चीजें हैं ना मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है कि कैसे में तैयारी करनी है, कैसे में सिलेक्शन लेना है। पद आपके 200 है, पोस्टें 200 है, लेकिन बढ़ेगी, ये भी हमारे सामने क्लियर कट बात है। अब देखिए चयन का लक्ष्य, मैं सुरक्षित स्कोर की बात करूं कि हमारे सामने सुरक्षित स्कोर क्या है, लक्ष्य स्कोर क्या है। तो देखिए भाई चयन का लक्ष्य हमारे सामने इस सुरक्षित स्कोर का लक्ष्य होना चाहिए। कितने अंक है हमारे, 120 अंक है। कितने अंक है, 120 अंक है। ठीक है, यानी कि हमारे सामने 100 में पता है कि 120 आपके क्वेश्चन थे, प्रश्न थे, 120 अंक का है। तो उसमें से 85%, अगर मैं 90% का भी टारगेट लूं कि हमें 80% मान लीजिए, तो लगभग 80% इसका कितना बनेगा, यही लगभग 80 से 90 क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, इतने सॉरी इसका निकालना आप 80 लगभग आपके 72 के लगभग। ठीक है, 72 80 लगभग। ठीक है, यानी कि ये बात हो रही है यूआर कैटेगरी की। यूआर कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है। मुझे राजस्थान की कैटेगरी के बारे में पता नहीं है, मैं एक आइडिया यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स के आपको अपडेट देता हूँ, तो ये मेरे सामने आया तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 85 से 90%, तो हम उसको ज्यादा मानेंगे, 80% तक मानेंगे। तो क्या है यूआर के अंदर आप ये मान के चलिए 80 से 85 क्वेश्चन। ठीक है, लगभग इतने। ठीक है, ओबीसी के अंदर मैं कहूं तो लगभग आप कहिए कि 75 से 80 लगभग। और ईडब्ल्यूएस के अंदर मैं बात करूं तो आप ये मानिए कि 72 से लेकर हमारे 70 तक। ठीक है, ये बिल्कुल हम सेव कह सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में SC ST के लिए मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके कितने हो सकते हैं, यहाँ पर लगभग आप 65 प्लस मान लीजिए। ठीक, इतना ही बस। ठीक है, इतना मान कर चलिए, ये हमारा लक्ष्य स्कोर होगा भाई। ठीक है, क्योंकि अगर हम इतना टारगेट लेकर चलेंगे तभी हम मेन टारगेट को अचीव कर पाएंगे। इतना टारगेट लेकर चलेंगे तभी हमारा सिलेबस पूरा होगा। मैं ये नहीं कहता कि इतनी कट हो जाएगी, इतनी कट होगा, मैं कभी नहीं बता रहा। मैं ये कह रहा हूं कि इतने नंबर आपका सेफ रहेगा ना। आप इतने नंबर, जैसे कोई टेस्ट वगैरह लगा रहे हो, कहीं पर भी आपके इतने नंबर बने, इतना टारगेट रखोगे तो आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ज्यादा पढ़ोगे तो सिलेक्शन के चांस ज्यादा बढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ोगे सिलेबस आपको पूरा करना पड़ेगा, तो आपका ये टारगेट अचीव होगा, मतलब आपका सिलेबस स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। इस प्रतिष्ठित अधिकारी पद के लिए प्रतिस्पर्धा अत्यधिक है। अंतिम चयन सुनिश्चित करने के लिए आपका लक्ष्य 85 से 90%, 85 से 90% आपका अधिक अंक हासिल करना होना चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी अच्छे तरीके से। लगभग आप इसके प्लस में मानिए, इससे कम में नहीं मानिए। मैंने इसके अंदर 90% ये नहीं जोड़ा, इससे कम में जोड़कर बताया आपको। ठीक है, पूरी जानकारी इसी तरीके से क्लियर हो चुकी है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।